क्या करंट सिचुएशन है आपकी और क्या आने वाले समय में आपके लिए लिखा जा चुका है, आइए जानते हैं टैरो कार्ड की मदद से। आपके सामने दो सेट है, एक पिरामिड और एक ग्लोब। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए इन दोनों में से जिसकी तरफ भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आप होते हैं वो वाला कार्ड पाइल आपके लिए है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं जो लोग पिरामिड को चूज़ करने वाले हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या उनके लिए मैसेज है। आप सभी लोग जिन्होंने पिरामिड को चूज़ किया है, सिचुएशन लाइफ में कैसे चल रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। कहीं ना कहीं इस वक्त पे कोई एंग्जाइटी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक रेस्टलेस एनर्जी आप लोगों के चारों तरफ है। आप बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा है या आप अपनी सिचुएशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। आप में से बहुतों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली में उनको रातों की नींद उड़ जाना वाली सिचुएशन उनके साथ में हो रही हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे देखिए इम्बैलेंस दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। टफ सिचुएशन हो और उस वक्त पे कोई कहे कि आपको बैलेंस लाना है तो ये थोड़ा सा एक टफ वर्क हो जाता है करने के लिए। लेकिन आपके लिए अभी फ़िलहाल यही चीज़ है कि इस टाइम पीरियड में आप किसी भी चीज़ को लेकर के कमिट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं या जहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यानी लाइफ में इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको बैलेंस लाना है, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल लेकर के आना है। थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होने का नीड भी यहाँ पे आपको रहेगा और जो कुछ भी कैओस का आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एज अ थर्ड पर्सन अगर आप देखना शुरू करें तो आप जो है बेहतर सॉल्यूशन, बेहतर स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, पाथ फाइंडिंग वे खुद के लिए आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। आपके लिए सरेंडर एनर्जी क्या हो सकती है इस सिचुएशन में? सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे डेफिनेटली आप जो भी सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। जो ये एंग्जाइटी चल रहा है या इम्बैलेंस चल रहा है लाइफ में, जहाँ पे आपको बैलेंस करने का ज़्यादा ज़रूरत है, यानी आपको वर्कआउट करने का ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सरेंडर एनर्जी आपको विजडम ऑफ योर बॉडी की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ एंग्जाइटी फील करते हैं, ड्रेन आउट फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपको आपकी बॉडी सबकॉन्शियसली एक मैसेज दे रही है कि दिस पाथ इज़ नॉट फॉर यू। अगर आपको किसी के साथ में या किसी सिचुएशन में अंदर से गट फीलिंग आती है कि आप जो है इस सिचुएशन में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट पाथ इज़ फॉर यू और आप आगे बढ़ें। मगर अगर एंग्जाइटी या घबराहट या किसी तरीके का स्ट्रेस फील हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने का ज़रूरत है, जो कि इस टाइम पीरियड में एट प्रेजेंट तो नहीं दिखाई देता है। इस सिचुएशन में आने वाला समय क्या कहता है? यहाँ पे आपके लिए जो आने वाला दरवाज़ा है दैट इज़ अ ग्रीन डोर और पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये डोर ओपन हो रहा है। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ लव, इज़ द कलर ऑफ अबंडेंस एंड द ओपनिंग डोर अपने आप में एक मैसेज देता है कि जो भी सिचुएशन आपको यहाँ फील हो रहा है स्टक एनर्जी का या एंग्जाइटी का, वो अब ओपन अप होगा। लेकिन जो बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है, आपको अपनी बॉडी सिग्नल्स पे फोकस करना है। और दूसरा जो आने वाला समय है आपके लिए अ नोट ऑफ लव लेके आया। ये कहता है कि आप जो है जो अननोन समय है, यानी यू हैव टू टेक रिस्क। और अगर आपका फोकस प्यार पे है, विश्वास पे है, ठीक है, और वही चीज़ आप अपना फाउंडेशन और गोल बना लेते हैं, यानी व्हाट यू आर सीकिंग इज़ फॉर लव, फॉर द पॉजिटिव फाउंडेशन एंड आपके इंटेंशंस प्योर हैं, तो आपकी जो बॉडी है, सोल है, माइंड है, वो एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। आपके सिचुएशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन भी बोली जा सकती है, तो जो दूसरे पर्सन की वजह से है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज की तरफ से डिवाइन मैसेज जो है यही आता है कि थोड़ा सा आपको
अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करना है, ठीक है। आने वाला समय आपके लाइफ में सारी पॉजिटिव चीज़ें ही लेके आ रहा है। ओपनिंग डोर है आपके लिए, देयर इज़ नॉट अ क्लोज डोर फॉर यू। आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस लेके आ रहा है, वेदर इट्स फॉर योर लव और फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करती हूँ आपको आपका मैसेज मिल गया हो। अब हम देखते हैं जिन लोगों ने ग्लोब चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप सभी जिन्होंने ग्लोब चूज़ किया है अपनी सिचुएशन पे, आपकी सिचुएशन 9 ऑफ कप्स जो है ये आ रही है। 9 ऑफ कप में कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस आपके साथ नहीं दे रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी डिससेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही। स्पेसिफिकली इफ़ आई स्पीक अबाउट इमोशनल साइड, यानी यहाँ पे जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग है, एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग दी लाइफ, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। इस सिचुएशन में आप फंस रखे हैं। लाइफ में जो चाहते हैं, जितना आपने अपने लिए डिसाइड करा था, वो अंडर अचीवमेंट के जोन में जा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए सजेशन क्या है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, जो भी ओवरवेलमिंग एनर्जी आ रही है, इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न मनी या फैमिली, कुछ रिलेशंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। यानी कि ये सेक्टर है जहाँ पे शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो जो आपकी इमोशनल एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है इस टाइम पीरियड में, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन फैमिली, ऑन योर वेल विशर्स, जिनकी भी बात आप अभी नहीं सुन रहे हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो सही बोल रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। मनी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको खुद वर्कआउट करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने अंदर की कामनेस को फाइंड आउट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी फाउंडेशन पे वर्क करेंगे तो आपका बाकी के चीज़ें खुद ब खुद सही होती चले जाएंगी। सरेंडर एनर्जी क्या कहती है आपके लिए इस सिचुएशन पे? सरेंडर टू प्ले का कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जो भी सिचुएशन है, और जिसकी वजह से आप एक तरीके से पहले ही हार मान चुके हैं, यानी रिजल्ट आने से पहले ही हार मान चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को लाइटली लें और अपने आसपास की सिचुएशन को भी एज अ ऑब्जर्वर लेकर के चलें। थोड़ा सा आपको लाइटर जोन में अपनी लाइफ को लेके जाने की ज़रूरत है। प्ले इज़ द टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुवेनेशन। जब आप अपने आप को एक प्ले मोड में, एक लाइटर मोड में लेके आएंगे, यानी ओवर थिंकिंग को छोड़ करके यू विल लेट इट गो फॉर अ वाइल एंड यू विल थिंक अबाउट हैविंग गुड टाइम्स, वो आपको क्रिएट करना पड़ सकता है। तो जब आप एक लाइटर मोड में आएंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, देन यू वुड बी एबल टू ओवरकम दिस ओवरवेलमिंग एनर्जी। फाउंडेशन पे तो वर्क करना ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, ये आपको सरेंडर करना है। आने वाला समय देखिए, आपके लिए जो डोर आया है वहाँ पे ऑलरेडी एक सूर्य है, ठीक है। सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी नेम फेम रिकॉग्निशन तो देती ही है, एक होप देती है कि जैसा भी कल रहेगा, जैसा भी आपका कल बीता है, आज उससे बेहतर होगा और आने वाला कल उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए जो मैसेज है, यानी आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा? सनसेट इज़ द नेम, बट ये कार्ड कहता है टाइम हियर टर्न्स टू रिलीज एंड अनफोल्ड द ओल्ड कॉर्ड्स ऑफ पेन फेड एज द सन लाइट्स बर्न, पास दिस कार्ड ऑन। यानी ये मैसेज आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी। देखिए, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सारा अंधेरा छट जाता है, तो उसी तरीके से वो सूर्य की रोशनी आपकी सिचुएशन पे पड़ने वाली है, और जो सिचुएशन आप जूझ रहे हैं वो धीरे 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 सॉर्ट हो जाएगा। तो यू नीड नॉट टू टेक टेंशन, यू नीड नॉट टू बी इनटू द ओवर थिंकिंग जोन। आपको थोड़ा वर्कआउट करना है, इस सिचुएशन से आपको निकलना है, उन पे ट्रस्ट करना है जो आपके क्लोज्ड वंस है, जो आपके फाउंडेशन है, एक्चुअल जो आपका वेल्थ है, उन पे आपको फोकस करना है। थोड़ा अपने आप को
प्ले जोन, प्ले एरिया लाइटर मोड में लेके आना है और ये विश्वास रखना है कि आने वाला समय आपके इस सिचुएशन को क्लियर आउट कर देगा, सारी चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी एंड आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा। आपने जो गोल सेट करा है वो भी आपकी लाइफ में जल्दी ही सच हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी आपका मैसेज मिल चुका है और आप अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। आप लोगों का आने वाला कल बहुत पॉजिटिव, बहुत क्रिएटिव और अबंडेंस से भरा हो। थैंक यू।